में 10:45 हो गए हैं और मैं आपके सामने मौजूद हूं पहली बहस लेकर। रोज के बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस, मतलब पहली बहस में आज का मुद्दा है कि क्या मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने पाकिस्तान को नापाक मौका दे दिया है, जिसकी आड़ में पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा सेट करने में लगा हुआ है। दरअसल वामपंथी विचारधारा वाली लेखिका अरुंधति रॉय ने कुछ समय पहले इंटरव्यू में सेना के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पर सवाल उठाए थे। पत्थरबाजों से बचने के लिए पत्थरबाज कश्मीर को ढाल बनाए जाने की आलोचना की थी। जनरल बिपिन रावत को भी सवालों के घेरे में ले लिया था। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम की वकालत भी कर डाली थी। अब उनके इसी बयान को कोट करके पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा गया है कि कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। कश्मीरी अब पहले से बड़ी संख्या में भारत के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत में रहने वाली, भारत के पासपोर्ट की सुविधाएं उठाने वाली अरुंधति रॉय ऐसे बयान आखिर क्यों देती हैं जिससे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बोलने का मौका मिले। सवाल पाकिस्तान पर भी है कि भारत के खिलाफ बोलने से पहले वो अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकता, क्यों उसे और उसके पीओके और बलूचिस्तान में उठ रहे लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती है। तो पहली बहस में सभी मेहमानों के साथ आपका तारुफ करा देती हूं और फिर शुरुआत करेंगे चर्चा की। राजीव जेटली जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, मौलाना अब्दुल हामिद नौमानी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ऋषि पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के मेहमान ने चर्चा में पहली बहस में शरीक होने से मना कर दिया। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेती हूं मौलाना साहब आप ही से। अरुंधति राय के बयान को आपने पढ़ा होगा, आपने सुना और अब पाकिस्तान उसका पूरा फायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। अरुंधति राय को ऐसा लगता है कि देश में जो अल्पसंख्यक है वो उनको दबाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। कश्मीर में जो सेना ऑपरेशन चला रही है वो गलत चला रही है। पत्थरबाज पर अगर किसी कश्मीरी को ढाल बनाया जाता है तो वो सेना गलत करती है। आप क्या कहेंगे इस पूरे बयान को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अरुंधति राय जो बात कह रही है वो उनकी व्यक्तिगत बात है और देश, लेकिन आपको लगता है कि किसी हिंदुस्तानी को ऐसा बयान देना चाहिए? ये जो है, देखिए इसका जो एक इतिहास है कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद को लेके, और जो बात आगे बढ़ चुकी है उसको पीछे से लेके चलना जो है और किसी एक बात को जो है मुद्दा बना के आगे बढ़ना जो है वो मेरे हिसाब से देश हित में ये बात जो है वो नहीं जाती है। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो है वो घृणा नफरत की पैदावार है जी, आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। और जो है वो पाकिस्तान को अलग नहीं है, वो भारत का ही जो है वो हिस्सा था वो। तो जो मूल होता है वो उसी से जो जोड़ के देखा जाता है। तो हम ये मानते हैं कि जो है वो पाकिस्तान तो बाद में बना है, कश्मीर तो पहले से भारत का हिस्सा था और है और रहेगा। तो जब हम इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं, आपको लग रहा है जो सेना जो कार्रवाई कर रही है पत्थरबाजों के खिलाफ कि उन्होंने एक कश्मीरी को जीप से बांधा और उसके बाद अपना बचाव किया, तो क्या आप उसको गलत ठहराते हैं या सही मानते हैं? देखिए, जो लोग गलत कर रहे हैं इसमें हिंदू मुस्लिम को मैं भेद करके नहीं देखना चाहिए। जो लोग गलत कर रहे हैं, सेना के खिलाफ जा रहे हैं, देश के खिलाफ जाते हैं, तो जो है उनसे ऐसा नहीं कि उसको जो है दूब और जो है फूल से जो है वो चूमा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है राजीव जी हमारे खुद में ही देश में बीच में जयचंद पैदा हो रहे हैं, क्या किया जाए इनका, क्या इलाज किया जाए? यही रहते हैं, यही खाते हैं और यही की थाली में छेद करते हैं। इस तरह के बयानबाजी का कोई मतलब नहीं होता है। आप बयान दे देते हैं और पाकिस्तान को मौका मिल जाता है। शोभना जी, मैं केवल अरुंधति रॉय के बारे में नहीं बोलना चाहता जी। अगर आप जाके देखें, पीछे भी जाकर देखें, बहुत सारे राजनीतिक दल, अर्बन नेशनलिस्ट और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ऐसे हैं जो इस देश की भूमि पर और विदेशों में जाकर जो वर्जन रखते हैं, आपने अगर आप सबके वर्जन निकाल के देखेंगे तो एक ही बात रखते हैं। अभी अरुंधति रॉय ने न्यूयॉर्क में जो बात रखी वही बात राहुल गांधी जी भी एक मंच पर रखकर आए थे, वही बात जेएनयू में भी रखी जाती है। ये बहुत आसान हो देता है बोलना यहां बैठ करके कि आप कहें कि जो बात वो कह रही है वो गलत है, वो देश के खिलाफ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं बात सारी ये है कि आपकी विचारधारा क्या है।
आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रचना चाहते हैं? अरे सर, अरुंधति राय की बात कीजिए। रस्ते रस्ते आप कौन सी अरुंधति राय की बात कीजिए। राजीव जी, ये बड़ा गलत है। राजीव जी देखिए, ये बड़ा गलत है। पहली बहस में आज मुद्दा बड़ा संजीदा है कि अरुंधति राय के बयान को ये लोग अलग कर ही नहीं, पाकिस्तान कोट कर रहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए सर। इसमें मैं आपको पूरी बात बताता हूं, आपको समझ में आएगी जी। आप जाकिर नायक का कोई भी बयान, कोई भी स्पीच उठाकर देखिए और उस स्पीच के अंदर राहुल गांधी जी की स्पीच में फर्क बताइए मुझे। अरे सर, अरुंधति रॉय बात करती है, बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। इसको सिमटाइए मत किसी एक व्यक्ति विशेष पर। अरुंधति रॉय तो एक मोहरा है उस पूरी, मतलब पूरी साइकिल का। आप ये कहना चाह रहे हैं आप देश के टुकड़े किए जाएं जो साइकिल चाहती है। राजीव जी, आपकी बात का ये मतलब निकालूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरुंधति राय खाली माउथपीस है, पीछे से कांग्रेस है? आप यही कहना चाह रहे हैं कि अरुंधति राय और राहुल गांधी के भाषण एक समान होते हैं? मैं कांग्रेस नहीं कह रहा हूं, मैं एक उस पूरी विचारधारा की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी कांग्रेस के टुकड़े करना चाहती है। मैं यही कह रहा हूं आपसे, जो इस देश के हालात तो आपकी सरकार में ज्यादा बिगड़ गए ना सर। सीधा उन लोगों के साथ रहता है सरकार, इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, में ज्यादा हालात बिगड़ गए, उनके साथ रहता है। बांटने की कोशिश का कोई आरोप किसी के ऊपर है नहीं। से विपरीत कैसे हो सकती है? नहीं, वो पाकिस्तान के डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजीज खान। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का सही तोड़ नहीं कर पा रहे। डॉक्टर खान बोलिए, डॉक्टर खान जी। मौलाना साहब एक मिनट। अरे भाई हजरत, देखिए ऐसा है शोभना जी, अभी राजीव जी से आपने सीधा सवाल पूछा, उन्होंने उसको घुमा फिरा के चक्रव्यूह में डालने का प्रयास किया। वो तो आप नेताओं की इनको ये पता है। ये देखिए, हमेशा ये विपक्ष में आज आप सत्तापक्ष की बात देखिए, पाकिस्तान में राजीव जी बात करिए, आप बात रखने नहीं दे रहे। राजीव जी बोलने दीजिए इनको, राजीव जी बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। बोलिए डॉक्टर खान। आप बात सुनिए, डॉक्टर खान बोलिए। हम जानना चाहते हैं राजीव जी से पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। आखिर बिरयानी खाने कौन जाता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन जा रहा है? सवाल इस बात का है, ये यही वादा करते थे, यहाँ की बिरयानी खा के वहां पर गुणगान करने वालों से खतरा है। आप इस बात को समझे, एक सर के बदले 10 सर कहां गया? जब आप खुद मौका दे रहे हैं अपने विपक्षियों को और अपने आप को, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा ही ना राजीव जी, सवाल तो उठेगा। आपने वकालत की थी कि धारा 370 के बारे में जवाब दूंगा। आज क्या हुआ? धारा 370, कश्मीरी पंडितों की स्थिति क्या है वहां पर? आप इन सारे मुद्दों से मुकर जाएंगे? आप मुकर नहीं सकते। आप विपक्ष पर आरोप लगा देते हैं। हम लोग किस चीज पर पहली बहस करने बैठे हैं और आप लोग नेताओं को इतनी महारत हासिल है, मुद्दे को कहीं का कहीं ले जाते हैं। शोभना जी, देश से सीधा जुड़ा हुआ पत्थरबाजों को किसने छोड़ा? पत्थरबाजों को बड़ी बात पार्टी से ऊपर उठी है, ये पूरे देश का मामला है। पाकिस्तान आपके खिलाफ खड़ा हो गया है इस बयान को बदलकर। जिनके लिए हमारे नेता खड़े हुए, कौन ऐसे फॉरेन फंडेड लोग हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है? हमारे नेता खड़े उनके अलगाववादी विचारधारा के सख्त खिलाफ है। अरे सर, आप जाति की राजनीति करते हैं, आप जाति की राजनीति, आप लोग रहने दीजिए सर, आप लोग कास्ट की राजनीति करते हैं, जाति। आप लोग बड़े मुद्दे को भटकाइए मत। मेरे साथ ऋषि पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ऋषि जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आप नेताओं को जब सुनने लगते हैं तो आप ये समझ ही गए होंगे कि कितनी आसानी से किसी भी बड़े मुद्दे को हम पार्टियों के बीच में बांट देते हैं। पाकिस्तान उठ के खड़ा हो गया है, बार बार हमारा विरोध कर रहा है, और एक उस हिंदुस्तानी महिला की वजह से जो कि गलत बयानी करती है, जो कि सेना के ऑपरेशंस को गलत बताती है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को, और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना इसको कोट कर दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह के बयानबाजी करने का कोई अधिकार किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देना चाहिए। संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, कुछ भी लिख दें। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान चंदे पे और भीख के मनी से, पैसे से कब तक
हाँ, गाड़ियां बेचनी पड़ रही है, बात करेगा, गाड़ियां बेचनी पड़ रही है और बात करते हैं हिंदुस्तान को डराने की। अपने चंदे और भीख के पैसे से कब तक वो राजनीति करेंगे और कब तक गोली बारूद की बात करेंगे? अपने गिरवान में झांक के देखें इमरान खान जी, पहली बात। रही बात इमरान खान जी का रीट्वीट और इस तरह का बयानबाजी करने में कोई हक नहीं बनता है। अपनी जो उनका जो मैंडेट मिला है, उनको जनता ने जो मैंडेट दिया है, अरे कोई जनता का मैंडेट नहीं है, सेना का समर्थन है। वहाँ जनता की चलती कहाँ है उस देश में? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ जनता की क्या हैसियत है सर? वहाँ पे तो सेना जिसको चाहती है उसको बनाती है, जिसको चाहती है गिराती है। कश्मीर की तरफ देखने की, वहाँ अमेरिका आर्मी और मेरी सुझाव है उनको, कश्मीर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। कश्मीर सक्षम है, सेना वहाँ पे सक्षम है और इस तरह के बयानबाजी से सेना का मनोबल कम होता है, टूटता है। ऐसे बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल, और कम से कम एक हिंदुस्तानी को तो बचना ही चाहिए। आपकी विचारधारा कुछ भी हो, आप हिंदुस्तानी पहले हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिय। हमारे साथ विनोद बंसल जी स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, वो भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, अरुंधति राय ने गवर्नमेंट सरकार का भी नियत और नीति दोनों दिखती है यहाँ पर। सरकार का भी कुछ दायित्व बनता है कश्मीर के मुद्दे पे, कश्मीरी पंडित के मुद्दे पे, धारा 370 के मुद्दे पे, इन सब मुद्दे पे कश्मीर सरकार की यू टर्न है। ठीक है, और कश्मीर आप बने रहिए हमारे साथ। अब मुझे विनोद बंसल जी को चर्चा में शरीक करने दीजिए। विनोद जी, अरुंधति राय एक हिंदुस्तानी महिला है, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत नामी गिरामी लेखक हैं, ये भी आप जानते होंगे, लेकिन इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया किसी समय पर, और अब पाकिस्तान ने उसी बयान को कोट कर दिया है और कहा है कि कश्मीरियों को मारा जा रहा है, सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो गलत है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? और अब पाकिस्तान आंख दिखा रहा है इसी बयान को कोट करके। देखिए, ये बयान आज का हो या कल का हो, परसों का हो, ये वो लोग हैं जो कि हमेशा से, वो आपने सुना होगा कि एचएमवी एक ग्रामोफोन हुआ करते थे और वो ग्रामोफोन उसी भाषा में बोलते थे जो उसका मालिक बोलता था। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की भाषा नहीं बोल रहे, पाकिस्तान जैसे कहता है वैसे बोल रहे हैं, जैसे वो चाहता है वैसे करते हैं। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि याकूब मेनन और अफजल गुरु की फांसी जब हुई थी तो सबसे ज्यादा रोने वाले यही लोग हैं। आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही है, जरा मैं आप अपनी जो टीम को बोलिए, जरा इको ठीक कर रहे हैं जरा। और दूसरा ये कि मैं कहूँ, देखिए, जब ये आतंकवादियों को फांसी हो रही थी तब सुनिए, जब आतंकवादियों को फांसी नहीं हुई थी तब आपको पता है इन्होंने क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर इसी महिला ने टिप्पणी की थी कि इट्स ए मर्डर ऑफ जस्टिस। जी, याद है सर। और 3:30 बजे तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना जगा के रखा। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों के और पत्थरबाजों का हमेशा समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जिनको कोई आईएसआई और पाकिस्तानी मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है। ये वही लोग हैं जिनको कभी अपने अलगाववादियों के साथ खड़े हो जाते हैं तो कभी आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। राष्ट्र और राष्ट्र धर्म इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट प्रायोजित मानसिकता से ग्रसित वो लोग हैं जो कभी मायूस की सपोर्ट करते हैं, कभी नक्सलियों की सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई देशद्रोह की घटना होती है तो उन देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर अजीज, मैं आपका जवाब सुनूंगी, लेकिन उससे लौटते हैं पहली बहस में। एक बार फिर से मैं आपको अपनी गेस्ट बता देती हूं। राजीव जेटली जी स्पोक्सपर्सन बीजेपी हैं, डॉक्टर अजीज खान स्पोक्सपर्सन एसपी हैं, विनोद बंसल जी स्पोक्सपर्सन वीएचपी हैं, मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, ऋषि पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर अजीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे, विनोद बंसल जी जब बोल रहे थे, बोलिए सर। कैसा लगता है बनने से पहले? देखिए शोभना जी, कि पाकिस्तान की बात जहां तक है तो पाकिस्तान तो अपने गृह युद्ध से बहुत पीड़ित है। उसमें आंतरिक इतने युद्ध हैं, इतने मसले हैं कि उसी से पीड़ित है। वो दूसरे के बारे में बात क्या करेगा? इन हिंदुस्तानियों का क्या करें जो यही रहते हैं, यही खाते हैं और यही की बुराई करते हैं? मैं वही शोभना जी बताना चाहता हूं और मैं सेना को सलाम करता हूं। दूसरी बात, और देश के आंतरिक किसी भी सुरक्षा से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। मैं मुद्दा यह कहना चाह रहा था, अभी बंसल जी जिस तरीके से अफजल गुरु की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूं कि वो पीडीपी जो अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देती है, उससे समझौता किसने किया? 4 साल तक आपने मलाई काटा है। देखा इनको कितनी तकलीफ होती है। पार्टी से अफजल गुरु का नाम लेके के साथ ही समाजवादी पार्टी बिलबिला गई। मैं बता रहा हूं, अफजल गुरु का नाम लेके के साथ ही आतंकवादियों का नाम लेके के साथ ही समाजवादी पार्टी बिलबिला गई। ये आतंकवादियों को पैरोकार नहीं, ये राम भक्तों का हत्यारे।
ये वो लोग हैं जो हमेशा जिहादियों के साथ खड़े होते हैं। अफजल गुरु को शहीद, ये नहीं, आप बिलवा रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले लोग कौन है? आखिरकार बोलना चाहिए कि आखिरकार ये अरुंधति जैसी महिला देश में खाती है, उसकी थाली में छेद करती है। अरे शर्म आनी चाहिए उनको, कम से कम ऐसी अरुंधति जैसी निकृष्ट महिलाओं के साथ आप खड़े होते हो। देशद्रोहियों के साथ में हमेशा से समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा है। अच्छा ठीक है, देशद्रोहियों के साथ में हमेशा आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो दर्शक कुछ सुन नहीं पाएंगे सर। अच्छा ठीक है, मुझे मौलाना साहब का रुख करने दीजिए। मौलाना साहब ठीक है, शांत हो जाइए। डॉक्टर अजीज खान शांत हो जाइए। मौलाना साहब आप एक मुसलमान हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। अरुंधति राय का ये कहना है कि जो इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ गलत किया जाता है, उनको दबाया कुचला जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है? इतने सालों से आप भी रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग यहाँ पर हैं। देखिए, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हम जो है देशवासियों और जनता के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं जी। नहीं, आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है? और जो अगर मेरी बात का सीधा जवाब दीजिए, आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा है? नहीं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा एरिया है। गलत क्या कर रहे हैं आपके साथ? 1-2% लोग हैं, लेकिन 99% लोग तो हमारे साथ है। बंसल साहब भी हमारे साथ है, बंसल साहब भी हमारे साथ है, लेकिन वो जो है जो कत्ल कर रहे हैं वो 1-2% लोग, वो उनको लेके हम जो है। कत्ल कौन कर रहा है सर? आपका कत्ल कौन कर रहा है? आपका कत्ल कौन कर रहा है? कत्ल तो दुनिया वो इस्लाम के नाम पर आतंकवादी कर रहे हैं, इस्लाम को जानने वाले। यूपी में हुआ नहीं मतलब और जो है वो मध्य प्रदेश में होती, ये सब तो क्या मतलब कि आप मुसलमान है इसलिए कत्ल किया जा रहा है? इसलिए भी हो रहा है, मुसलमान होने की वजह से भी हो रहा है। गलत बात है मौलाना साहब। बराबर के हक, बराबर की आजादी सबके पास है। इस तरह कहना सेना पुलिस सब आपके साथ है। तो वही तो ये कहना बिल्कुल, सेना भी हमारे साथ है, पुलिस भी हमारे साथ है, तभी तो हम जो गलत कर रहे हो। 1-2% लोगों की बात करने की जरूरत है क्या? जरूरत तो पड़ेगी ना। एक आदमी भी मारा जाएगा मौलाना साहब, एक आदमी भी मारा जाएगा आपके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आदमी भी मारा जाएगा तभी मुद्दा है वो। एक आदमी जब मारा जाएगा तो नहीं छोड़ सकती आप जो है। राजीव जी, देश की जनता है वो भी। ये 1-2% लोग कौन है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। कौन है 1-2% वो आप कहते हैं? सांप्रदायिकतावादी है, जिन्होंने गौरी लंकेश को मारा है, दाभोलकर को मारा है, को मारा है, जुनैद को मारा है, फारूक को मारा है, ये लोग हैं। चलिए राजीव जी जवाब दीजिए। मौलाना साहब कह रहे हैं कि 1-2% लोग ही हैं जो हमें मार रहे हैं, बाकी तो 99% इनके साथ है। जवाब दीजिए मौलाना साहब, आपको ऐसा लगता है? हमें तो लगता है कि 100 के 100% लोग इनके साथ हैं। नहीं 100% नहीं है, वरना अगर ये होता तो ये दाभोलकर और अखलाक और अरे तो वो तो हिंदुओं में वो तो कई लोग मर रहे हैं ना, उसका मुसलमानों से क्या लेना देना है? वो गौरी लंकेश मुसलमान थोड़ी ना थी। मुसलमान होने की वजह से मारा जाता है। गौरी जो है वो अपना विरोधी होने की वजह से मारा जाता है। चलिए जवाब दीजिए। दाभोलकर को अपने विचार होने की वजह से मारा गया है। जुनैद को मुसलमान होने की वजह से। गौरी लंकेश को तो इसलिए नहीं मारा गया है ना सर? मारता भी वही है। जुनैद और अखलाक को किसने मारा है? अरे तो जुनैद फारूक को किसने मारा है? तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना आपकी देश उनके साथ खड़ा हुआ है जिन्होंने मारा है। देश आपके साथ खड़ा है। ऐसे लोगों के आधार से अल्पसंख्यक कहीं कोई ऐसे प्रताड़ित तो नहीं किए जा रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उनको निशाने पे, ये तो कई लोग ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जो मार रहे हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? जवाब दीजिए, मुझे राजीव जी का जवाब लेना है। राजीव जी जवाब दीजिए मौलाना साहब की बात का। देखिए, मैंने जहां से चर्चा शुरू करी थी वहीं आ गई और आप मुझे कह रहे थे कि आप चर्चा को भटका रहे हैं। जब आप धीरे धीरे चर्चा करेंगे तो आपकी मानसिकता जरूर बाहर निकलेगी, हिडन एजेंडा भी बाहर आता है। जो अरुंधति रॉय ने हमारी इंडियन आर्मी के लिए कहा, क्या वही बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं कही? क्या वही बात जाकिर नाइक ने नहीं कही? क्या वही बात राहुल गांधी जी ने जेएनयू में नहीं कही? क्या वो अलगाववादियों ने नहीं कही? सबकी विचारधारा और सबकी सोच एक जैसी है। मौलाना साहब, कश्मीर में सेना गलत कर रही है। राहुल गांधी ने ये कब कह दिया कि सेना गलत कर रही है कश्मीरियों को मारा जा रहा है? शोभना जी विचारधारा की बात हो रही है। अरे सर, आपको उनके अंदर का सब कुछ पता है। में गए थे, उनकी विचारधारा क्या है? टीडीपी के साथ आपके जाके हालात खराब हो गए। आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने कब कह दिया? सुनिए मेरी मारने वाले चलिए ठीक है, चलिए क्यों माला पहना? मेरी बात पूरी सुनिए।
अभी जो मौलाना साहब ने बात कही, एक दो अभी जो मौलाना साहब ने बात कही, वो बात उससे अलग नहीं बनाई जा सकती, वो बात उससे अलग नहीं है। सामाजिक तत्व है, उनका मुकाबला होगा। की स्थापना हुई थी, यही बात, इसी बात को आधार बनाया गया था, इसी बात के आधार पे एक चुनाव लड़ा गया था। राजीव जी, असली मुद्दा ये है कि ये हमारे देश में हुआ था। आज भी मौलाना साहब वही बात कह रहे हैं जो बात 1947 में कही गई, आज भी कह रहे हैं। विरोध किया था मुसलमानों को, लाला लाजपत राय ने समर्थन किया था टू नेशन थ्योरी का। इसी विचारधारा के चलते मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा, इसी राजीव जी, सरकार बनाई, हमने नहीं बनाई सरकार। जो आज पाकिस्तान के नेता सरेआम कहते हैं कि ये लड़ाई कौमों के बीच है। गौर कीजिए उन्होंने क्या कहा, ये लड़ाई कौमों के बीच है। तो हमने विरोध किया था, आपके साथ किया था हिंदू महासभा वालों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। बल हमारे देश से मिल रहा है। सावरकर ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आजादी की लड़ाई में मुस्लिम लीग का कोई योगदान नहीं था? ये गलत है ना सर। मुस्लिम लीग भी हमारे साथ ही था और हमारे ही देश की पार्टी थी और अंग्रेजों का मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया था। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषि पांडे हमारी जी बोलिए। हमारे पीठ में छुरा भी घोंपा था उसने। अरे सर, हाँ ये बात सही है आपकी, मैं इसमें साथ हूँ। अच्छा सर, अब कहाँ आप लोग? छुरा घोंपने वाली भी वो मुस्लिम लीग पार्टी थी। हाँ, ये इसमें वंदे मातरम का विरोध करने वाली वही मुस्लिम लीग पार्टी थी, आपको पता है। लेकिन सर कांग्रेस ने उसी चलिए ठीक है, आपका समर्थन करता हूँ इसमें। ये बिल्कुल किया था मुस्लिम लीग ने। डॉक्टर अजीज खान, एक मिनट, मौलाना साहब शांत हो जाइए। डॉक्टर अजीज खान, मौलाना साहब को लगता है कि 1-2% लोग हैं जो इनको मार रहे हैं या इनको दबा रहे हैं या इनको कुचल रहे हैं, जो भी इनको लगता हो। क्या आप भी इससे एग्री करते हैं, क्योंकि है तो आप भी एक मुसलमान? देखिए सोमनाथ जी, देखिए फीसदी का इशू नहीं है। कुछ इस मुल्क में कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जी, वो सांप्रदायिक ताकतें इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। और वो सांप्रदायिक ताकतें कौन है वो आपको भी पता है, ये विनोद बंसल जी को भी पता है, ये राजीव जेटली जी को भी पता है कि वो सांप्रदायिक ताकतें कौन है जो इस मुल्क को कमजोर कर रही है, वो नफरत की बात कर रही है, सिर्फ इस देश में नफरत फैलाती है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सांप्रदायिक ताकत इस देश को तोड़ना चाहिए। आप लोग डिबेट को कहाँ ले गए? डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर खान सुनिए, डॉक्टर खान सुनिए, आज पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा होगा कि एक हिंदुस्तानी ऐसा बयान देता है, पाकिस्तान को मौका मिल जाता है और अब हम भी संप्रदायवाद की बात पर, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर इसी तरह से लड़ते रहेंगे। जवाब दीजिए विनोद जी। शोभना जी, यही बयान दिलवाने के लिए तो पाकिस्तान इतने दिनों से तरस रहा था। आखिरकार उसने एड़ी चोटी का दम लगा दिया कि आखिरकार कश्मीर की बात करने वाले भारत के अंदर जन्मे तो सही। पाकिस्तान की औकात क्या है सर? पाकिस्तान की हैसियत क्या है? उसी को ये लोग उगल देते हैं। ये तो हमारे खुद के लोग हैं। हमें पाकिस्तान से तो हम सब शिकायत करें जब हमारे खुद के लोग हमारे साथ हैं। हमारे खुद के नहीं है। अरे नोमानी जी ने तो संदेश दे दिया आपके चैनल के माध्यम से। सोमनाथ जी, हमारे खुद के नहीं है, ये हमारे आस्तीन में पलने वाले सांप हैं, सांप। इन सांपों का फल को चलने ऋषि पांडे जी, चलिए ऋषि जी बोलिए। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? समूल नष्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है ऋषि जी। सरकार इसमें तुरंत इंक्वायरी करके इनके और इनके सारे समर्थकों का बिल्कुल ठीक है विनोद जी, ठीक है विनोद जी, ऋषि जी को बोलने दीजिए। डालने चाहिए इस तरह के जी ऋषि जी बोलिए। इस तरीके की बयानबाजी बहुत ही निंदनीय है। इस तरह के बयानबाजी नहीं होना चाहिए किसी भी डिबेट में। बिल्कुल। सैनिकों का अपमान कभी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। इस मामले में जितने भी भाई हैं, इनसे मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे बयानबाजी से बचें। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको समझना चाहिए, और सैनिकों का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। नहीं, और एक और बड़ा सवाल उठता है, सेना करे तो करे क्या? क्लियर नहीं आ रही है आवाज। सेना करे तो करे क्या?
एक पत्थरबाज सिर में पत्थर मार देता है, एक जवान की मौत हुई है बीएसएफ के। सरकार इज द ओनली ऑप्शन। सरकार अपना नियत और नीति दोनों स्पष्ट करे। स्पष्ट नहीं, सरकार अपनी नियत और नीति दोनों स्पष्ट करे कि कश्मीर पे उनकी नियत और नीति क्या है। बिल्कुल, इस तरीके से सैनिकों पे पथराव होना बिल्कुल ठीक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है, ठीक है। जिसकी औकात नहीं है, अपने घर में देखे हो, उनकी औकात नहीं है, उनकी औकात नहीं है कश्मीर के बारे में इस तरीके से बात करने का। पत्थरबाजों की सिफारिश कर रही है अरुंधति राय, जिन पत्थरबाजों की सिफारिश कर रही है, उन पत्थरबाजों ने क्या हाल किया हुआ है। किसी आतंकवादी एनकाउंटर को अंजाम दे रही होती है सेना, वो सेना के ऊपर पत्थर बरसा रहे होते हैं। ये कोई कश्मीर का आदमी ये नहीं चाहता है। कश्मीरी चाहता है शांति, व्यवसाय, उनकी नौकरियां लगे। सर देखिए, बात हुई थी 10 सीट लाने की, वो 10 सीट कहाँ गए? सरकार स्पष्ट करे इस नीति को कि 10 सीट गए कहां पर। आज सैनिकों का जो वहां पे हाल हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, ठीक है, कहाँ नहीं राजीव जी, चलिए मुझे आखिरी सवाल। देश की सुरक्षा के संदर्भ में हम जो है वो सेना के साथ है, पत्थरबाजों के साथ नहीं है। हम अरुंधति राय तो पत्थरबाजों के साथ खड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ, मैं सेना और देश के आज ही एक एएसआई राजेश कुमार की मृत्यु हुई है के संदर्भ में सीआई सेना के साथ हूँ, पत्थरबाजों के साथ नहीं हूँ। बिल्कुल बोलिए डॉक्टर अजीज खान, बस मेरे पास समय की कमी है। आप उन लोगों के साथ हैं, शोभना जी, उन लोगों के साथ हम सेना के साथ हैं, दिन सोच हो, हम देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं। बीजेपी, अरे भाई हम जो है राष्ट्रवाद देश और सेना के साथ है। बीजेपी आर्मी का मनोबल गिरा रही है। अरे नहीं सर, बीजेपी क्यों गिरा? आप लोग सब पार्टीबाजी में शुरू कीजिए, राजनीति में शुरू कीजिए। आर्मी कांग्रेस के नेता अच्छा राजीव जी को सुन लेते हैं। एफआईआर किया इसने, आर्मी पर एफआईआर किया। अरे सर, आप लोग ना बेकार की बातें मत कीजिए। सेना का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता है, ना आप ना कोई और पार्टी। सेना इस तरह से आप लोगों की राजनीति में नहीं आती है सर, सेना अपना काम करती है। राजीव जी जवाब दीजिए, पर मेरे पास समय की पाबंदी है, मुझे पहली बहस खत्म करनी है। आखिरी जवाब आप दे दीजिए। क्या सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश का जो आरोप आप पे लग रहा है, आप उसको ठीक मानते हैं? एक 10 सेकंड जी। मैं कहना चाहता हूं, चंद लोग सेना का मनोबल किसी भी स्तर पर जाकर नहीं तोड़ सकते, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी से आते हो, चाहे सैफुद्दीन सोज हो, चाहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित हो, चाहे वो अलगाववादियों के लीडर राहुल गांधी हो, चाहे इस मंच पर बैठे लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय होता है इसमें, इस देश में, वो लोग हो, चाहे कोई अलग अपनी हिडन विचारधारा लेकर इस देश के अंदर असुरक्षा पैदा करना चाहते हो, वो लोगों, ये कोई भी लोग कामयाब नहीं होंगे। हथियारों के साथ हो चुकी है, मौका नहीं मिलेगा। जो लोग पेस्ट्री पार्टियों में ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी का पहली बहस में बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पहली बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, समय की पाबंदी है, रुकना होगा हमें एक